टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे सेल इनवॉइस के साथ हम क्यूआर कोड कैसे अटैच कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन तब यूज होता है जब कस्टमर हमें ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हो। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको कस्टमर को अलग से स्कैनर नहीं देना पड़ता कि लो भैया इस पे स्कैन कर दो। कस्टमर को जो इनवॉइस हम देंगे उस पे ऑलरेडी हमारा स्कैनर प्रोवाइडेड उसको मिल जाएगा। बस उसको क्या करना है, जो हम स्कैनर देंगे उसको बिल पे उसको स्कैन करना है, जितने का बिल बना है उतना ऑटोमेटिक पेमेंट उसके मोबाइल पे दिखा देगा और बस उसको पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। ये जो पूरा ऑप्शन है इसमें केवल यस और नो का गेम है। आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ यस करनी है, कौन सी चीज़ नो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूआर कोड को एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे F11 और F11 में आपको ऑप्शन नज़र आएगा अदर्स के फीचर में अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। ये ऑप्शन आपको क्या करना है, आपको नाम डालना है, यहाँ से आपको यूपीआई सेलेक्ट करना है और इसमें आपको जो आपकी यूपीआई आईडी है वो आईडी आपको करेक्ट डालनी है। मर्चेंट नेम, जो हमारा नेम और मर्चेंट नेम सेम हो जाएगा, ये आपको एक्सेप्ट करवा लेना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद में हम करेंगे एक सेल्स की एंट्री। किसी भी XYZ पार्टी को हम कुछ सेल करते हैं। जैसे हमारे पास एक पार्टी है प्रमोद कुमार शर्मा, इस पार्टी को मैं सेल करता हूँ। सेल करने के लिए ये सारी डिटेल मैं स्किप कर रहा हूँ, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको सेल कर रहा हूँ OTG केबल्स, OTG केबल का एक पीस मैं इसको सेल कर रहा हूँ और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। मतलब हम इसको जो OTG केबल सेल कर रहे हैं वो कितने की है, 100 रुपीज़ की है। ठीक है, मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाता हूँ। जैसे ही मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाया मुझे इसका देना है प्रिंट। प्रिंट देने के लिए क्या करेंगे, पेज अप में जाएंगे, आल्ट के साथ P दबाएंगे या फिर आप यहाँ से प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन नज़र आएगा करंट, इसको सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो अभी देखो आपको कोई भी QR नज़र नहीं आ रहा। ये जो बिल है इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आल्ट के साथ Z से। तो ये एक नॉर्मल इनवॉइस है, इस पर किसी भी तरह का QR कोड आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम चाहते हैं इस इनवॉइस पे QR कोड प्रिंट हो, जिससे ये पार्टी जब हमें पेमेंट करे तो वो हमसे स्कैनर नहीं मांगे। हम इस इनवॉइस पे इस QR कोड देना चाहते हैं, वो इस QR कोड को स्कैन करेगी, हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एस्केप से हम वापस उसी एंट्री पे आ गए। यहाँ से आपको जाना है एक्सचेंज के ऑप्शन में। एक्सचेंज के ऑप्शन को हम यूज़ करने के लिए या तो आप ऑल्ट के साथ Z दबा लो या फिर इस पर क्लिक कर लो। यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आएगा जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड। इस ऑप्शन को हम करेंगे एक्टिवेट और यहाँ से ऑप्शन हम सेलेक्ट करना है करंट। करंट पे हम क्लिक करते ही आपसे पूछेगा पार्टीज अकाउंट नेम, यानी किस पार्टी से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो उस पार्टी का नाम डालना है, कितना अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो अमाउंट डालना है। एंटर दबाएंगे और इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करवाओगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसका प्रिंट निकालते हैं, ऑल्ट के साथ P दबाएंगे और इसका हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो अब ऑल्ट के साथ Z दबाने पर आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर एक QR कोड जनरेट हो गया। इस QR कोड को ये पार्टी जैसे ही स्कैन करेगी उसके सामने ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा 100 रुपीज़। बस उसको पे करना है और मर्चेंट आईडी में हमारी जो प्रोफाइल हमने मर्चेंट में बनाई थी उसका नाम आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद भी इसको स्कैन कर लो, अपना फ़ोन पे निकालो और इसको स्कैन करके और आप 100 रुपीज़ पे कर सकते हो। मेरे पास अगर 100 रुपीज़ आ गए तो मैं समझ जाऊंगा आपने जो मैं सिखाया था वो अच्छे से सीख लिया। अच्छा, इस ऑप्शन में क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। ये ऑप्शन तभी प्रिंट होगा जब आप प्रिंट में, ये जो QR कोड है ये तभी प्रिंट होगा जब आप प्रिंट देने से पहले कॉन्फ़िगर में जाओगे और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, QR कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपने ये QR कोड सेलेक्ट नहीं कर रखा तो वहाँ पे QR कोड प्रिंट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये ऑप्शन कहाँ से निकला, जब आप प्रिंट करते हो, जब प्रिंट का कमांड देते हो तो यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाना है।
कॉन्फ़िगर पे जाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, क्यूआर कोड। तीसरी और सबसे मेन चीज़, ये ऑप्शन तभी प्रिंट हो, ये क्यूआर कोड तभी प्रिंट होगा जब आपकी टैली एक्टिवेटेड हो। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो टैली का सिल्वर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और मैंने लाइसेंस लिया हुआ है, मतलब मैं एक्टिवेटेड वाली टैली पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। अगर आपकी टैली एक्टिवेटेड नहीं है तो इस ऑप्शन को आप टैली में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यूआर कोड तभी प्रिंट होगा जब टैली एक्टिवेटेड हो, जब आप प्रिंट में कॉन्फ़िगर कर दोगे तभी क्यूआर कोड प्रिंट होगा। ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तभी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे। जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपको स्कैनर नज़र आ जाएगा। ये स्कैनर आपके लिए नहीं है, ये स्कैनर उस पार्टी के लिए है जिसको आप इनवॉइस दे रहे हो। कौन सी वाली, ये प्रमोद कुमार शर्मा। प्रमोद कुमार शर्मा हमें पेमेंट करना चाहता है तो उसको फ़ोन पे ओपन करके और ये इसको स्कैन करना है। जैसे वो स्कैन करेगा उसके अकाउंट, वो फ़ोन पे का जो इंटरफेस होता है उसमें ऑटोमेटिक 100 रुपीज़ आ जाएंगे और उसको बस पे करना है। ऐसा जैसे ही वो पे कर देगा उसके बाद हम एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे F6 यानी रिसिप्ट के वाउचर में। क्या एंट्री बनाएंगे, जिस बैंक में हमारा पैसा आया है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, प्लस जिस पार्टी से पैसा आया है उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे प्रमोद से पैसा आया है, इसके 2 बिल बाकी है 100 रुपीज़ के शायद, तो 200 हम यहाँ पे डाल देंगे। देखो 2 बिल बाकी है इसके, तो दोनों बिल हम इसको एडजस्ट करवा लेंगे और यहाँ से हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, बैंक। कौन सा बैंक, जिस बैंक में हमारे पैसा आया है। उसके बाद अगर ये पार्टी हमसे रसीद मांगती है तो हम इसको रसीद दे देंगे। लो भैया रिसिप्ट लो। रिसिप्ट देना भी मैं आपको सिखा चुका। रिसिप्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो रिसिप्ट का वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा। पूरा मैंने ये रसीद कैसे दी जाती है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सारे आपके काम के वीडियो हैं, फालतू का एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको देखना है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में इजीली लिख सकते हो, मैं उनको आपको दोबारा एक सेपरेट वीडियो में सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।